बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मैं हूँ हकीम सैयद ज़ैन अल-हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी। आज मैं आपको बताऊंगा तिब अहलबैत अलैहिस्सलाम से हमारे पास जो मेडिसिन है उसमें फालिज और लकवा का जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो क्या है, कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मरीज़ हमसे टाइम पे वक्ती तौर पे रब्ता करे। क्योंकि होता ये है कि जब किसी पेशेंट को फालिज या लकवा हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जितने जल्द हो सके करवाना चाहिए। जैसे ही वो लेट होता है या उसको आप देर करते हैं तो कोई भी सा जो फालिज ज़दा हो जाता है, जो मफलूज हो जाता है, तो वो उसका इलाज फिर उतना ही मुश्किल हो जाता है अगर आप पेशेंट को देर के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे तो। क्योंकि इसका इलाज तो ऑलरेडी तिब अहलबैत अलैहिस्सलाम में कामयाब इलाज है, काफ़ी पेशेंट इससे ठीक हो चुके हैं। तो होता ही है कि क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा मसला है कि ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा आपका शूट कर जाए तो उससे ये होता है कि आपको फालिज का मसला हो जाता है, पर लकवा भी हो जाता है। तो इसका अगर हो सके तो एक चीज़ बात माइंड में रखनी चाहिए कि अगर ब्लड प्रेशर मरीज़ का हाई हो गया है तो इतना हद तक वो हाई होता है कि उसके बाद फालिज का अटैक हो जाता है, उसके बाद दोबारा बीपी उस हद तक हाई नहीं होता। और इसमें अक्सर जो है ना मरीज़ को फ़ौरन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कम अज़ कम आपको जितनी गर्म अशिया होती है, खुसूसन शहद हो गया, छोटा गोश्त हो गया, अगर अवेलेबल हो तो इसमें जो है कबूतर या तितर बटेर वाला इस किस्म के जो गोश्त होते हैं गर्म से गर्म, उनकी यखनी फ़ौरन अगर हो सके तो वो देनी चाहिए। इसमें ये होता है कि लोग ये समझते हैं कि मरीज़ का बीपी हाई हुआ है क्योंकि उसकी वजह से फालिज हुआ है तो अब इसको गर्म चीज़ हम नहीं दे सकेंगे कि क्या हो सकता है इसको दोबारा बीपी आ जाए, हाई हो जाए। लेकिन ऐसा होता है कि अगर जब फालिज का अटैक पड़ जाए तो उसके बाद जिस्म के अंदर या वो कंडीशन नहीं रहती कि दोबारा बीपी हाई होगा। तो इसमें आप आराम से बेफिक्र होके ट्रीटमेंट ही ये होता है कि मरीज़ को गर्म से गर्म जितनी भी अशिया है खुराक की खुसूसन यखनी वगैरह वो देनी चाहिए, ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर आप ये समझ के इसका बीपी हाई हो रहा है ठंडी चीज़ें देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा उसके नुकसानात हैं उसके, तो उससे वो फिर उसका फिर ट्रीटमेंट भी दोबारा वो जो फालिज ज़्यादा कोई एरिया है जैसे अगर कोई राइट साइड हो जाती है लेफ़्ट साइड तो वो दोबारा फिर बहाल नहीं होती। तो तिब अहलबैत अलैहिस्सलाम जो मेडिसिन है वो उसमें बेहतरीन इलाज है इसका फालिज और लकवा का। और आप जितनी जल्दी हमसे कांटेक्ट करेंगे उस पहले दिन के अंदर ही मरीज़ बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें दिया जाता है वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर मरीज़ साथ उसका ज़ुबान का कोई मसला हो गया, बोलने का मसला, तो जामे इमाम रजा अलैहिस्सलाम जो नुस्खा मैं आपको ऑलरेडी पहले कई दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप ये बाकी वीडियोस में जाके दे सकते हैं। वो जामे इमाम रजा अलैहिस्सलाम उस मरीज़ को अगर लुकनत का मसला, साथ बोलने का मसला आ रहा है तो अनार के पानी के साथ दिया जाता है। जामे इमाम रजा अलैहिस्सलाम अनार के पानी के साथ। अगर उसको बोलने का मसला कोई इस तरह का इशू नहीं है तो हम जो टॉनिक देते हैं रॉयल जेली प्रोपोसल और हनी, उस टॉनिक के साथ जामे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो टैबलेट्स हैं उसका चौथा हिस्सा दिया जाता है। इसके अलावा जो टैबलेट जो दवाई दी जाती है वो पेपर दवाई है। पेपर दवाई जो है इसको बाज़ रूह कहते हैं, यानी जितनी हमारी वेंस वगैरह कोई ब्लॉकेज वगैरह आ गया है रूह के अंदर और जो हमारी छोटी छोटी रगें होती हैं उनके अंदर, उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए ये बेहतरीन दवाई होती है पेपर। क्योंकि मरीज़ का बीपी जो हाई होता इतना ज़्यादा होता है कि उसे फालिज पड़ जाता है, तो वो हाई भी इसी वजह से होता है कि उसकी कोई रग वगैरह कोई ब्लॉकेज उसके ऐसा आ रहा होता है कि खून की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती है, हार्ट को वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती है, बीपी उसका शूट कर जाता है और इस वजह से होते मरीज़ को फालिज का अटैक हो जाता है। तो उसके लिए ये प्रॉपर फिर उसके हल के लिए कि उसकी रगें जो ब्लॉकेज हैं खोलने के लिए एक दवाई दी जाती है, पेपर दवाई दी जाती है, साथ एक जो वीकनेस वगैरह और सारी चीज़ें कवर करनी मुरक्कब 4। और इसके अलावा क्योंकि जो उसके एसाब मुतासर हो चुके होते हैं, वीकनेस हो जाती है, उसके लिए दवाई है हमारे पास तकवीयत एसाब, ठीक है, इसको माजून बाबूना भी कहते हैं। ये उसकी जितने भी एसाब और पट्ठों की कमज़ोरी वगैरह है वो उसको ख़त्म करने के लिए, ये मिर्गी के पेशेंट्स को भी देते हैं, फालिज लकवा वगैरह इसके पेशेंट को भी इस्तेमाल कराया जाता है, ये वीकनेस को कवर करती है। इसके अलावा क्योंकि एसाब को दोबारा जगाने के लिए, उनका कनेक्शन बहाल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ड्रॉप्स भी दी जाते हैं। ये नोज़ ड्रॉप है जो आपने नाक के अंदर डालने होते हैं सुबह शाम 2-2 कतरे। इसके अलावा रोगन बनफ्शा पाए कुंजद,
ٹھیک ہے. کچھ جو تلوں کے تیل کو کہتے ہیں اس میں یہ آئل بنا ہوا ہوتا ہے, یہ بھی 2 قطرے آپ کو ناک کے اندر ڈالنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ روغن, بنفشہ, پائے زیتون. زیتون کا آئل آپ نے 100 ml لے کے اس کے اندر یہ روغن, بنفشہ, پائے زیتون ملانا ہوتا ہے. یہ دونوں ملا کے اس کے جو بھی ایریا فالج زدہ ہوتا ہے اس کی مالش کرنی پڑتی ہے. تو یہ 5 سے 6 جو میڈیسن ہے طب اہل بیت علیہ السلام کی, الحمدللہ اس میں بہترین علاج ہے. آپ کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی فیملی فرینڈز وغیرہ ہوں ان کو شیئر کر دیے گئے ویڈیوز کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو اس طرح کا تو وہ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. آلریڈی میں واٹس ایپ نمبر دے دیتا ہوں, میرے گروپس بھی ہیں اس میں بھی کافی زیادہ لوگ ایڈ ہیں, اس میں بھی میں لنکس شیئر کر دیتا ہوں. کوئی بھی پیشنٹ آپ کا ہو فالج کا, آپ سنیں کہ اگر کسی کو فالج کا اٹیک ہوا تو اس کو لازمی بتا دیا کریں طب اہل بیت علیہ السلام کا. الحمدللہ اس میں بہترین علاج ہے, اس لیے میں اپنے چینل پہ بھی اس کو شیئر کر رہا ہوں. جتنی اہل بیت علیہ السلام کی میڈیسن ہے, علاج ہیں, پیور دیسی ہربل میڈیسن ہے, اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں. آرام اس سے آہستہ آہستہ آتا ہے کیونکہ اس میں کیمیکل اسٹیرائڈ نہیں ہے, لیکن اس کے کوئی نقصانات نہیں اگر پراپر طریقے سے استعمال کیا جائے. آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, جتنے بھی نئے لوگ جب میرے چینل پہ وزٹ کرتے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.